I welcome you to P3 ट्रेनिंग स्टेशन। आई एम सरोज कुमार, योर इंग्लिश टीचर। आज के क्लास में मैं एक बहुत ही खास टॉपिक को लेने वाला हूं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, इन हिंदी लैंग्वेज हमारी भाषा को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। जो काम हिंदी भाषा में अलंकार का होता है वही काम इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का होता है। सो फिगर ऑफ स्पीच इज employment of words to convey the meaning in a more vivid and impressive manner। वही वर्ड, सेम वर्ड जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जब हम उनका यूज सेंटेंसेस में या लैंग्वेज में इस तरह से करें कि वहां पे एक्सप्रेशन बहुत ही सुंदर हो जाए, इंप्रेसिव हो जाए और पढ़ने में रीडर्स का इंटरेस्ट और दोगुना हो जाए। So such uses of words in a sentence or language is called figure of speech. In today's class, I am going to pick up one particular type of figure of speech, that is simile. This is the commonest, simple and basic type of figure of speech. As the word itself suggesting, simile is the manner of establishing similarity between two objects. The two objects may be two persons, any animate or inanimate objects or things. जब दो अलग अलग चीजों के बीच में हम सिमिलरिटी एस्टेब्लिश करते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट, कुछ बिंदुओं पे जब हम दो वस्तुओं को एक जैसा दिखाते हैं, ऐसे यूजेज को हम सिमिली बोलते हैं। So it is the comparison between two dissimilar things, दो अलग अलग dissimilar things or persons on certain points. Here always keep in mind, things are similar, not identical। यहाँ पे दो वस्तुएं सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे प्रतीत होते हैं, exactly same नहीं है, exactly identical नहीं है। And when we establish similarity, we use some common words of similarity that are like, as, just, in the same way, as, so it is very easy to find where the simile is used in expression by just recognizing presence of these words, commonly used similarity words in a sentence or expression. Let's see some examples. My heart is like a singing bird. My heart, one object, singing bird, another object, और दोनों में एक सिमिलरिटी एस्टेब्लिश किया गया है एट द पॉइंट ऑफ एबिलिटी ऑफ सिंगिंग। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर। उसकी आंखें स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, सांझ के वक्त, गोधूली के वक्त जो टिमटिमाते तारों का मेला लगता है, हर आईज, उसकी आंखें उन्हीं सितारों की तरह हैं। उसकी आंखों की खूबसूरती उन चमकते सितारों की तरह है जो सांझ के गोधूली बेला में अपीयर हो जाते हैं। Like twilights to her dusky hair। और इतना ही नहीं, सनसेट के बाद जो एक काला घना अंधेरा होता है वो उसके बालों की तरह काले हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट expression to show the use of simile in the sentence। लेकिन अब मैं यहां आपको वार्न करना चाहूंगा, mere likeness is not simile। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? Let's see in this example। एग्जाम्पल नंबर 3, ही इज लाइक अ लायन। वह शेर की तरह है। Here likeness है। पोएटिकली वी कैन नॉट से इट इज अ पोएटिक डिवाइस, क्योंकि ये साधारण रूप से एक इंसान की तुलना हम शेर के साथ कर देते हैं। तो यहाँ खूबसूरती का वो सेंस नहीं निकल के सामने आता है, इसलिए हम इसको सिमिली के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। Another like example is, Patna is as polluted now as it be Delhi today। पटना आज की डेट में उतना ही पॉल्यूटेड हो गया है ना आज दिल्ली है। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी पटना एंड दिल्ली के बीच में एस्टेब्लिश किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ पॉल्यूशन, इट्स बेसिकली नॉट द पोएटिक यूजेज इन द लैंग्वेज। सो ऐसे लाइकनेस को भी हम सिमिली नहीं बोलेंगे। एंड माई सेकेंड वार्निंग इज, let's see the example number 5th। he was to his lady love as a poodle to its mistress। ये कितना डिग्रेडेड सिमिलरिटी एस्टेब्लिश किया गया है कि वह अपनी बिलविड के लिए वैसा ही है जैसा किसी मालकिन के लिए छोटा डॉगी होता है। तो ऐसे सिमिलरिटी को भी हम लोग सिमिली के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि दिस इज द डिग्रेडेड वर्जन ऑफ सिमिली। So always remember, whenever you use figure of speech, keep in mind
It is for making the language vivid and impressive, not to degrade its value. Hope you got to know the figure of speech and its uses in language. In my another video, I'll be picking up one by one different types of figures of speech. Keep watching, do subscribe the channel and write comment box if you need some special videos on any topic. Thank you so much.